हेलो फ्रेंड्स, हेलो स्टूडेंट्स। सीसीएस यूनिवर्सिटी के बीएससी थर्ड ईयर के पेपर्स के प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन की सीरीज़ में ये मेरा पेपर है चल रहा है 2017 का, जिसमें मैं डिफरेंट वीडियोस में क्वेश्चंस को सॉल्व कर रही हूँ। और आज मेरा जो क्वेश्चन कराऊंगी इस वीडियो में वो कराऊंगी 29 से 36 तक के क्वेश्चंस को अप्रॉक्सीमेटली 8 क्वेश्चंस कवर अप कराऊंगी, क्योंकि छोटे छोटे पार्ट्स में करा रही हूँ, एक साथ ना सारे करा के, तो थोड़ा सा मैनेज करें आप। तो आज का जो पहला क्वेश्चन होगा दैट इज ट्रांस इफेक्ट कैन बी एक्सप्लेन्ड बाई। ट्रांस इफेक्ट कैन बी एक्सप्लेन्ड बाई। तो ट्रांस इफेक्ट को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं बाई 2 मेथड्स। आपको यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए थे, 3 ऑप्शन दे दिए, फिर बोथ ए एंड सी इस टाइप से क्वेश्चन दिया हुआ था। तो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा, ट्रांस इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए हमें क्या क्या यूज़ करते हैं। एक तो हम यूज़ करते हैं पोलराइजेशन थ्योरी। पोलराइजेशन थ्योरी, ये ऑप्शन आपको एक साथ भी मिल सकते हैं और 2 पार्ट्स में भी, जैसे यहाँ पे 2 पार्ट्स में मिले थे, तो बोथ ए एंड सी करके इसका आंसर था। तो ये है, एक होता है सेकेंड बॉन्डिंग थ्योरी, बॉन्डिंग थ्योरी। नेक्स्ट है थर्ड इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन थ्योरी ऑफ ट्रांस इफेक्ट वाज प्रपोज्ड बाय। किसने प्रपोज किया था इसको? तो इसको प्रपोज किया था, आंसर है इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन थ्योरी को प्रपोज करने वाले साइंटिस्ट का नाम था ग्रिंगबर्ग ने इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन थ्योरी को ऑफ ट्रांस इफेक्ट को प्रपोज्ड किया था सबसे पहले। द ट्रांस इफेक्ट ऑफ NO2 नेगेटिव CO एंड OH इज इन द ऑर्डर। तो ऑर्डर यहाँ पे डिफरेंट ऑर्डर्स में दिया हुआ था। इसका आंसर होगा, सबसे ज़्यादा जो ट्रांस इफेक्ट होगा वो कार्बोनिल का होगा, यानी कि कार्बन मोनोक्साइड का। उसके अलावा होगा NO2 नेगेटिव का, और सबसे कम होगा OH नेगेटिव का। तो ये हो गया डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ट्रांस इफेक्ट ऑफ दीज आयंस एंड मॉलिक्यूल्स। द ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट बीटा इज रिलेटेड with stepwise stability constants like beta 1, beta 2, beta 3 and beta n। तो इसका आंसर होगा बीटा इक्वल्स टू होता है मल्टीप्लीकेशंस ऑफ ऑल द बीटाज, बीटा 1 इंटू बीटा 2 इंटू बीटा 3 इंटू बीटा n। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ये। कहीं आपको एडिशन दे रखा होगा, कहीं सब्सट्रैक्शन दे हुआ होगा, कहीं डिवीजन दे रखा होगा, लेकिन आपको कौन सा ऑप्शन चूज करना है कि ये सभी का मल्टीप्लिकेशन होता है ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट। विच हैज द स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रांस इफेक्ट अमंग द फॉलोइंग। यहाँ पे डिफरेंट आयंस और मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं, इनमें से सबसे ज़्यादा ट्रांस इफेक्ट किसका होगा, ये इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। डिफरेंट आयंस दिए हुए हैं, तो साइनाइड हैज हाईएस्ट या स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रांस इफेक्ट। साइनाइड का ट्रांस इफेक्ट सबसे ज़्यादा होगा। द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स फॉर्म इन लिगेंड सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस हैज कोऑर्डिनेशन नंबर। तो यहाँ पे होगा कोऑर्डिनेशन नंबर 5, क्योंकि यहाँ पे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहे हैं किसके? लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के। किस केस में? स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के केस में। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? सराउंडिंग एटम्स ऑफ एनी मेटल और एनी अदर एटम और आयन, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। जितने भी एटम से कोई एक पर्टिकुलर एटम या मेटल घिरा हुआ होता है, उसे हम उसका बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, यानी टच्ड होता है। द लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस प्रोसीड्स बाई। लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस प्रोसीड होती हैं थ्रू SN2 रिएक्शन। इसका आंसर होगा SN2 रिएक्शंस मीन्स बाई
मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा द साइनाइड कॉम्प्लेक्स ऑफ विच ट्रांजिशन मेटल आयन इज मोस्ट स्टेबल। तो इसका आंसर होगा कि सबसे ज़्यादा जो साइनाइड कॉम्प्लेक्स होते हैं स्टेबल किस मेटल के होते हैं, तो वो होते हैं Cu2 पॉजिटिव, यानी कि कॉपर 2 पॉजिटिव के सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 29 से 36 तक के क्वेश्चंस को हमने यहाँ डिस्कस करा। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप हमारी नेक्स्ट वीडियो देखें, और पुराने क्वेश्चंस के लिए आप 29 से पहले के क्वेश्चंस के लिए आप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देखें। ये पार्ट 4 था जिसमें मैंने आपको 29 से 36 तक के क्वेश्चंस को डिस्कस किया है स्टूडेंट्स। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, आपको थोड़ा यूज़फुल लग रही है, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक और कमेंट करें। थैंक यू सो मच।